हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे और जिस भी काम का प्रयास कर रहे होंगे उस काम में सफल हो रहे होंगे। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं चक्रास के बारे में। चक्रास के बारे में हो सकता है आप लोगों ने पहले सुना हो, आप लोगों में से कई लोगों ने, और जिन लोगों ने नहीं सुना है तो आइए मेरे साथ जुड़िए और स्टार्ट करते हैं। तो हमारा हमको बेसिकली हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं। मेजर जो चक्रास होते हैं उसमें से 7 चक्रास होते हैं। और उन चक्रास अगर कोई एक्टिवेट कर लेता है तो वो हम कहते हैं कि वो इंसान अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस करके चल पाता है। अगर सातों चक्रास एक्टिवेट करना इज़ अ बिट डिफ़िकल्ट मैं इसलिए कहूँगी क्योंकि इतना पेशेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उन चक्रास के ऊपर प्रॉपर तरीके से काम कर सकें। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हमारे पहले चक्रा के बारे में, और उस चक्रा का नाम है मूलाधार चक्रा। मूलाधार चक्रा को अगर मैं संधि विच्छेद करूँ, डिवाइड करूँ तो मूल आधार पहले के टाइम पे कहा करते थे कि हमारी जो लाइफ है उसका मूल आधार क्या है, बेसिक नेसेसिटी क्या है, दैट इज़ रोटी कपड़ा मकान। मगर समय के साथ बहुत सारी चीज़ें बदलती रहती हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि आज की लाइफ की बेसिक नेसेसिटी, ह्यूमन लाइफ की बेसिक नेसेसिटी क्या है, तो मेरा पर्सपेक्टिव जो है वो ये है कि बेसिक नेसेसिटी आज के टाइम की है ठहराव, स्टेबिलिटी, पेशेंस, जो कि बहुत सारे लोगों के अंदर नहीं है। एनीवेज वो एक हर किसी का अपना एक विजन है, अपना एक पर्सपेक्टिव है, तो वो अपनी लाइफ का मूलाधार किसे समझ रहा है। तो अगर लेकिन हम ऑथेंटिक तरीके से मूलाधार चक्रा के बारे में बात करें तो मूलाधार चक्रा, जिसे हम रूट चक्रा भी बोलते हैं, रूट चक्रा जो होता है वो हमारे नेवल के अप्रॉक्सीमेट 5 इंचेस नीचे कहा जाता है, एक ह्यूमन बॉडी के जेनिटल एरिया के आसपास। बहुत सारे लोगों के मूलाधार चक्र जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं, वो कॉन्शियसली उन्हें एक्टिव नहीं करते हैं। बहुत जब वो पैदा होते हैं तो उनके कर्मास के अकॉर्डिंग वो एक्टिवेट होते हैं ऑलरेडी, या फिर बचपन में उनसे कुछ सॉरी या फिर बचपन में उनके दिमाग में ऐसी चीज़ें डाली जाती हैं उनके बड़ों के द्वारा, जिससे हम कह सकते हैं कि उनके मूलाधार चक्रास बड़े होते होते जो होते हैं वो एक्टिव होते रहते हैं। तो जिनके एक्टिव नहीं भी होते हैं तो ऐसा कोई डिफ़िकल्ट नहीं है कि हम उन्हें एक्टिव नहीं कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि मूलाधार चक्र को एक्टिव कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स क्या होता है ना कि हर एक चक्र का हमें एक बीज मंत्र दिया गया है, जिसे हम सीड मंत्र भी बोलते हैं। तो जो हमारे मूलाधार चक्र का बीज मंत्र है वो है लम। यस, इट्स लम, LAM, या फिर ल के ऊपर एक बिंदी, लम। लम क्या होता है, इसका उच्चारण जो होगा जब आप अपने मूलाधार चक्र के ऊपर काम करेंगे तो वो कुछ ऐसा होगा, लम। इसका उच्चारण इस तरीके से होगा। तो पहले जानते हैं कि मूलाधार चक्र का कलर क्या है। हमारे मूलाधार चक्र को जो कलर दिया गया है वो है रेड कलर। रेड कलर बहुत सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें से रेड कलर, जो मेरे दिमाग में रेड कलर सुनते साथ ही सबसे पहले जो चीज़ आती है, जो छवि आती है, वो है फायर। रेड कलर फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। जिन लोगों का मूलाधार चक्र एक्टिवेट होता है, आप नोटिस करेंगे वो लोग बहुत एक्टिव होते हैं अपनी लाइफ में। उनको कोई भी काम करने के लिए कभी आलस नहीं आता है। वो हर का एक अलग ही ऊर्जा के साथ वो अपना हर काम करेंगे। चाहे आप उन्हें छोटा सा काम भी असाइन करेंगे तो उनको वो उस काम को वो बहुत शिद्दत के साथ करेंगे। तो बेसिकली क्या है, मूलाधार चक्र के लिए हमें अपना लाल रंग का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करना है। अगर हम अपने मूलाधार चक्र के ऊपर काम कर रहे हैं तो आप लाल रंग के कपड़े पहन सकते हैं, आप लाल रंग के फल खा सकते हैं, जैसे कि तरबूज, जैसे कि टमाटर, जैसे कि गाजर। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो आपके मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करने में हेल्प करेंगी। रेड कलर के कपड़े पहनेंगे आप तो वो उसको एक्टिवेट करने में बहुत ज़्यादा काम करेंगी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जब हम अपने मूलाधार चक्र के ऊपर काम कर रहे हैं, वो चीज़ है लम का उच्चारण। अब ये उच्चारण हमें किस समय करना है? देखिए, किसी भी चक्र को एक्टिवेट करने के लिए 2 समय सबसे उचित माने गए हैं। यानी कि वो समय अगर आप अपने मेडिटेशन में बैठते हैं तो वो उस चक्र को एक्टिवेट करने में सबसे ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे। सबसे पहला समय
या तो आप जिस समय सुबह सो के उठते हैं, जल्दी 8 बजे या 9 बजे नहीं, जितनी जल्दी आप सो के उठेंगे, आप उस समय अगर मेडिटेशन में बैठेंगे, एक वो समय या फिर जिस समय आप रात में सोने जा रहे होते हैं अपने बेड पे, उस समय। ये 2 समय जो होते हैं आपके चक्रास के लिए एक्टिवेट करने में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है। आप जब रात में सोने के लिए जाएँगे, तब आप अगर उच्चारण करते हैं, अपना मेडिटेशन पे बैठते हैं, तो जब आप रात में सोएंगे ना, आपकी बॉडी उसके ऊपर वर्क करेगी। आपकी बॉडी को सबकॉन्शियसली आपने ये कह दिया कि मैंने ये चीज़ की है अपने जागते हुए, अब इसको तुम्हें अंदर पहुंचाना है, बॉडी के हर सेल्स तक पहुंचाना है। इसलिए कहते थे कि रात में सोते समय अच्छे ख्यालों के साथ सोइए, अच्छे विचारों के साथ सोइए। और जब आप सो के सुबह तुरंत उठते हैं, उस समय आपका माइंड जो होता है वो बिल्कुल फ्रेश होता है, एक पीस में होता है। आपको लगता नहीं है कि अरे यार अभी तो मुझे ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ है कि उठते साथ ही, हम सब लोगों के साथ है कि उठते ही हम लोग फ़ोन देखते हैं, मगर जब हम उठते हैं सुबह सो के, तो हमारा माइंड जो होता है वो एक फ्रेश स्टेट में होता है। तो अगर हम उस समय मेडिटेशन में बैठते हैं, वो बहुत हेल्पफुल होता है। इन दोनों चीज़ों के बीच में एक समय ऐसा होता है जो समय सबसे ज़्यादा परफेक्ट माना गया है, वो होता है ब्रह्म मुहूर्त का समय। अब ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या होता है? ब्रह्म मुहूर्त यानी कि सुबह के 3:20 से लेके 3:50 तक का समय, यानी 3:20 से लेके 3:50 तक का टाइम। ये आधा घंटा आपका जो माइंड होता है ना, वो यूनिवर्स के साथ सबसे ज़्यादा कनेक्टेड होता है। दैट इज़ द परफेक्ट टाइम टू डू मेडिटेशन। आपने बहुत लोगों से सुना होगा जो मेडिटेशन जैसे चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, वो ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ के मेडिटेशन करते हैं। तो अगर आप अपने चक्रास को जागृत करना चाहते हैं और इसके ऊपर काम करना चाहते हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग ब्रह्म मुहूर्त का समय जो है वो सबसे बेस्ट समय है। आप इस समय उठिए, लम का उच्चारण कम से कम 21 बार करिए। इससे ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। मेरे ख्याल से तो इनिशियली जब आप बैठते हैं, जब मैंने भी इनिशियली बैठना शुरू किया था, तो मैं कम से कम 20 मिनट देती थी। 20 मिनट आप लम का उच्चारण करिए। ये बहुत ज़्यादा समय है, मैं समझ सकती हूँ, बिगिनर्स के लिए तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आप देखिएगा, आप 10 मिनट भी बैठेंगे ना, आपको एक अलग तरीके की एनर्जी फील होगी। इसके साथ साथ आप ब्रह्म मुहूर्त के समय उठ के 10 मिनट कम से कम अपने मूलाधार चक्र को दीजिए। देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप एक साथ पूरे के पूरे सारे के सारे चक्रास पे वर्क करिए। सही कहते होंगे, मैं किसी चीज़ को भी यहाँ पे ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं ये सही है ये गलत है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वन बाय वन अगर आप चक्रास पे अपने काम करेंगे, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आपको लगेगा कि आपने कुछ किया है। जैसे पहले हमने मणिपुर चक्र, फिर उसके बाद हमारे पास जो भी चक्रास होंगे, हम जैसे जैसे ऊपर ऊपर बढ़ते जाएंगे, हम उसके ऊपर धीरे धीरे काम करेंगे। और एक बार जब हमने 21 डेज़ का जो टाइम हमने हर एक चक्रास को दे दिया, देन हम क्या करेंगे, सारे चक्रास को की मेडिटेशन हम एक साथ करेंगे। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। आपको 21 दिन तक सिर्फ और सिर्फ मूलाधार चक्र को देना है। 21 दिन आप मूलाधार चक्र को दीजिए। कम से कम आप दिन में ब्रह्म मुहूर्त में, चाहे रात में सोने से पहले या फिर सुबह उठने के बाद, आप कम से कम 5 से 10 मिनट सिर्फ और सिर्फ मूलाधार चक्र को दीजिए। जैसे कि मैंने कहा, रेड कलर का इस्तेमाल करिए, कोशिश करिए कि रेड कलर का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें जब आप मूलाधार चक्र के ऊपर काम कर रहे हो। आई एम श्योर कि वो 21 दिन के बाद आप, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि आपको अपने लाइफ में एक अलग तरीके का देखने का नज़रिया आपका बदलेगा। मूलाधार चक्र सारे चक्रास में सबसे इम्पॉर्टेंट चक्र माना गया है, क्योंकि वो रूट चक्र है। यानी जब हम एक घर बनाते हैं तो हम घर ज़मीन पे तो नहीं खड़ा कर देते हैं ना, हम सबसे पहले उसकी नींव डालते हैं। तो नींव डालने, कोई भी बिल्डिंग खड़ी करने के लिए नींव डालना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए सारे चक्रास को जब आप जागृत करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपका मूलाधार चक्र जागृत होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए ये जर्नी आज से स्टार्ट करते हैं। आपको 21 दिन तक मूलाधार चक्र पे काम करना है। कम से कम आप 10 से 15 मिनट
हो सके मैक्सिमम 20 मिनट आप मूलाधार चक्र को दीजिए, लम का उच्चारण करिए और रेड कलर का इस्तेमाल करिए। इसके लिए कुछ आसन्स भी हैं, जैसे कि आप बहुत सारे ऐसे आसन्स हैं जो आप कर सकते हैं, जिसमें कि आपके पेल्विक एरियाज़ वाले जो आसन हैं वो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल करेंगे। और नहीं तो आप ध्यान में बैठिए, आँखें बंद करिए